अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है यार। तो अब हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम को डिस्कवर करते हैं और ये मेरा फेवरेट पोर्शन ऑफ द मैकेनिक्स है। और आई गेस अब आप लोगों को सही में समझ आनी है कि फोर्स और मोमेंटम में के आपस में लिंक अप क्या है, वेयर डू दे मीट, और किस तरह मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक्स जानना जरूरी है कि मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज मोमेंटम। देखो, मोमेंटम का पहले यूनिट देख लो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी। ये जो पी है, इस सिंबल पी से हम लोग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। और इसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी जो मूव कर रही है उसमें मोशन की मिकदार कितनी है, मोशन की मैग्नीट्यूड कितनी है, मोशन का क्वांटिटी कितनी है। देखो, एक गाड़ी जा रही है, उसमें ज्यादा मोशन की क्वांटिटी है या फिर एक बाइक जा रही है आगे। तो किस तरह हम उन्हें डिस्कवर करेंगे ज्यादा मोशन की मिकदार किस में ज्यादा है। ये चीज मोमेंटम है। हम उसको मोमेंटम के जरिए डिटरमाइन करते हैं कि यार अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मोशन की मिकदार है तो इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा मोमेंटम है। यानी कि हम मोमेंटम के बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज उसमें मोशन ज्यादा है। तो हम ये मोमेंटम के बिना पे डिटरमाइन करते हैं। सो वी विल डिफाइन इट एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी और द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब इस तरह होगा, हम मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मैस टाइम्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, बाइक को लो, गाड़ी को लो, बॉल को लो, फुटबॉल को लो, रजिस्टर को फेंकने की लो, कुछ भी लो, मोबाइल को फेंकने की लो, नहीं ये ना करना, घर से बाहर निकाल देंगे। कुछ भी लो, ठीक है, उसके मैस को और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मोमेंटम यानी कि उसकी मोशन की मिकदार आ जाएगी। इसका यूनिट्स केजी पर मीटर सेकंड है और न्यूटन सेकंड है। देखो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी एंड मास इज केजी एंड वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो केजी मीटर्स पर सेकंड। अब न्यूटन सेकंड किस तरह आता है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन या बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करने से न्यूटन सेकंड आता है। तो दिस इज नॉट इन सिलेबस, तो मैं आपको ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहता। खैर, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉल है। हम 2-2 रुपए का एक सवाल कर लेते हैं। एक बॉडी है, ठीक है, यानी कि एक बॉल है हमारे पास जिसका मास है 20 ग्राम्स और उसकी वेलोसिटी है 30। तो इसका मोमेंटम यानी कि इसके अंदर जो इसकी मोशन की मिकदार है वो कितनी होगी। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। mass is 20 grams divided by 1000. We are converting it into kilograms, which is the SI unit, and velocity is 30, and so our answer will come out to be 0.6 Newton seconds or kg per meter second। ठीक हो गया। नाउ कंसिडर अ बाइक। एक बाइक जा रही है 20 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है, और उसका मैस है 450 kg, यानी 450 की एक हैवी बाइक है और 20 मीटर्स पर सेकंड से वो आगे जा रही है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा। सिमिलरली जो छोटी स्नाइपर बुलेट है जिसका मैस 68 ग्राम्स है और 1200 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहले हमसे सवाल तो ये पूछा गया कि ज्यादा मुश्किल किसको रोकना है, बाइक को रोकना ज्यादा मुश्किल होगी या बुलेट को। तो सिंपल सा एक प्रिंसिपल याद कर लो कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा उसे रोकना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी। अब जाहिर सी बात है, जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा रोकना, यानी कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। इस प्रिंसिपल को आप लोग अपने जहन में बिठा लें, इसे याद कर लो, समझ लो इसे। ठीक है, अब मैं इन दोनों का मोमेंटम निकाल रहा हूँ। mass is 450 times velocity and that comes out to be 9000 kg meters per second और न्यूटन सेकेंड। अब मैं सिर्फ इनमें से कोई एक ही यूनिट इस्तेमाल किया करूंगा। और सिमिलरली अब मैं निकालूंगा जो स्नाइपर बुलेट है जो जा रही है, इसका मोमेंटम कितना है। ठीक है, इस स्नाइपर बुलेट का मोमेंटम कितना है। तो P is equals to mv, mass is 68 grams divided by 1000 times the velocity 1200 is equals to 81.6। ठीक हो गया।
81.6 will be the correct answer in this case. अब change in momentum. Now we will look at change in momentum. अगर body अपनी initial position जिसमें इसकी वेलोसिटी u थी और अपनी फाइनल पोजीशन जिसमें इसकी वेलोसिटी v थी, अगर मैं निकालूं कि इन दोनों पार्ट्स में चेंज इन मोमेंटम क्या है तो वो किस तरह होगा। तो देखो चेंज का याद है, हमने पढ़ा था चेंज होता है हमेशा किसी भी चीज की जो चेंज निकालनी होती है वो उसका फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक हो गया। pf माइनस pi final momentum mv because it has the velocity of v minus initial momentum mu because इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज u। तो अब हम यहाँ पे v नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे u यूज करेंगे बिकॉज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो mv माइनस mu विल बी आवर चेंज इन वेलोसिटी। m इंटू v माइनस u, m इज कॉमन तो मैंने m को कॉमन ले लिया, दोनों का मास सेम है, तो दैट विल बी आवर इक्वेशन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के लिए हमेशा यूज करेंगे फॉर्मूला m ब्रैकेट v माइनस u, दैट विल बी आवर चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नीचे आ जाओ, ये एक स्लेट है, ठीक है, ये एक आप किस तरह समझ लो इसको, ये एक एलिवेटेड सी जगह है जहां से बॉल नीचे गिरती है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओ नो, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 8 meters per second. And so what will be the change in momentum? And mass is 50 grams, okay? So m bracket v minus u and mass is 50 grams, 50 upon 1000 times velocity 8 minus 2, right? 50 यानी 5 upon 100 मैंने कैंसिल कर दिया है, सीधा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 6, ठीक हो गया। So what will be the answer? The answer will come out to be 0.3. Okay, 0.3 Newton second will be the correct answer here in this case. अब ये बॉडी है ऊपर जा रही है with an initial velocity of 5 meters per second and the final velocity of rest, final velocity यानी कि 0 है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर है, v इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अब ये बॉडी रेस्ट में आ गई है। तो अब हम इसे दो तीन जगहों से दो तीन डिफरेंट एंगल्स से समझते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है। तो सबसे पहले आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि फाइनल मोमेंटम 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोमेंटम स्टैंड्स फॉर मोशन की मिकदार, उसकी मोशन ही नहीं है। जब एक बॉडी रेस्ट में है उसके पास मोशन ही नहीं है, मोशन होती है मूवमेंट, एक बॉडी की मूवमेंट है, और जब भी बॉडी मूव करती है उसके पास एक वेलोसिटी होती है। बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो उसकी मोशन की मिकदार ही नहीं है, तो उसका मोमेंटम ही नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम 0 है। इसको दूसरा तरीका देखने का यह है कि एम वी अगर मैं मोमेंटम निकालूं इस जगह का, ठीक है, इस जगह का मैं मोमेंटम निकालूं तो मास टाइम्स वेलोसिटी, एंड मास इज 0.2 टाइम्स वेलोसिटी, तो 0 है, तो 0.2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम 0 है। तो अगर मैं निकालूं फॉर्मूला पी एफ माइनस पी आई, लेट मी कट टू द स्ट्रेट पार्ट, m into bracket v minus u, right? M is 0.2 and final velocity is 0, right? So minus 5. 0.2 times minus 5 will be the answer. मतलब multiply करेंगे and that will come out to be minus 1 Newton second. Now what does this show? कि अब फाइनल मोमेंटम आपका नेगेटिव में, सॉरी चेंज इन मोमेंटम आपका नेगेटिव में है। ये शो क्या करता है? देखो इस पोजीशन में बॉडी का जो मोमेंटम था ना, दैट वाज 1 न्यूटन सेकंड। देखो अगर मैं निकालूं इसका मोमेंटम निकालूं, ठीक है, mass is 0.2 times 5 positive 5, ठीक है, is equals to 1। चेंज इन मोमेंटम आया -1। अगर एक बॉल आगे जा रही है, अगर ये बॉल जा रही है मैं आगे, ठीक है, मैं इस बॉल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉल आगे जा रही है विद अ मोमेंटम ऑफ 1 न्यूटन सेकंड, ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही थी 1 न्यूटन सेकंड से। मैंने इसको स्ट्रेट करके इधर बना दिया नीचे, ठीक है, समझाने में आसानी हो जाए। और इसके पीछे मोमेंटम जो लगता है दैट वाज 1 न्यूटन सेकंड। माइनस का मतलब होता है कि बॉडी के मोशन के अगेंस्ट लग रही है, तो 1 न्यूटन इसके अगेंस्ट लगा, तो फाइनल रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आएगा? 0। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं तो ज्यादा माइनस कम से उसका प्रोडक्ट आता है, इसका रिजल्टेंट आता है। इस केस में दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से पता चल जाता है कि जो फाइनल मोमेंटम निकलना है ये 0 निकलना है, एंड दैट वाज द केस।
कि बॉडी एंड पे रेस्ट पे आ ही गई, ठीक है, यानी कि बॉडी ऊपर जाती है 1 न्यूटन सेकंड से, उसके पीछे मोमेंटम लगा -1 का या 1 का, उसके पीछे लगा 1 का। याद रखना जब हम डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं ना, तो फिर हम माइनस का साइन हटा देते हैं। अगर बॉडी आगे 1 से जा रही थी तो पीछे 1 से जाएगी, पीछे -1 से नहीं जाएगी, ये गलत हो जाएगा, पीछे भी 1 से ही जाएगी। -1 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इट शोज के बॉडी के मोशन के अगेंस्ट मोमेंटम लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे -1 अगर मैं लिखता, ये था -1, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता, रॉन्ग हो जाना था आंसर। -1 मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अगर मैं एक बॉडी को बना के उसके ऊपर फोर्सेस या उसके ऊपर वेक्टर्स मैं लेबल करूंगा, तो मैं माइनस का साइन नहीं डालूंगा, ठीक है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। एक डिफरेंट थिंग, इट विल कम आउट टू बी अ वेरी डिफरेंट केस, तो ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो बॉडी अगर आगे 1 न्यूटन सेकंड से जा रही थी, तो पीछे उसके लगी 1 न्यूटन, जिसका मतलब है कि अब 1 - 1 0 हो जाएगा, और यही चीज थी, यही चीज शो कर रहा था हमें फाइनल मोमेंटम, जहां पे बॉडी रेस्ट में आ गई थी, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। P is equals to m bracket v minus u, m is 0.2, final momentum, final velocity is 2 minus initial velocity is 4, ठीक है। बॉडी आगे 4 से जा रही है, कोलाइड करती है और पीछे 2 से जाती है, 2 - 4, 0.2 times -2, आंसर विल बी 0.4 - 4, एंड दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करना, ठीक है। जिस बात के साथ नहीं खेला तुम लोग, लेकिन ऐसे करना नहीं है। मैंने पहले गलत किया, अब तुम्हें सही तरीके से समझाऊंगा कि करना किस तरह। देखो, जब भी इस तरह का केस आ जाए ना, जहां पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर हम ऊपर देखें, बॉडी आगे जा रही थी, बॉडी आगे ही गई थी, बस रेस्ट में आ गई थी, बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती ना, यानी कि बॉडी की डायरेक्शन से चेंज से मेरी मुराद बॉडी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। बॉडी आगे जा रही थी, तो बॉडी एकदम से पीछे नहीं आई, बॉडी आगे ही जा रही है, बस रेस्ट में आ गई है। इस केस में बॉडी जब नीचे जा रही थी, तो आगे भी नीचे जा रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे जा रही थी, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे ही जा रही है। इसके ऊपर अगर बॉडी नीचे जा रही थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी नीचे ही जा रही है। तो किसी भी अभी हमने जितने भी देखे हैं, इसमें बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, एक्सेप्ट दिस केस। अब बॉडी की डायरेक्शन, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब इसे अप्रोच किस तरह करना है? देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अब हम एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करता हूं कि अगर जितने भी वेक्टर्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव होंगे टुवर्ड्स द राइट एंड दे विल बी नेगेटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। every vector will be positive towards right and every vector will be negative towards left। ये मैंने एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी। तो अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला सही में। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज राइट। P is equals to mv minus mu, m bracket v minus c. So what is the mass? Mass is 0.2. Velocity, final velocity is 2, right? And final velocity is towards the left। और मैंने कहा था कि जो बॉडी जो वेक्टर लेफ्ट पे है, दैट इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि लेफ्ट पे जा रही है, सो दिस विल बी नॉट 2 बट इट विल बी -2। सो माइनस यहाँ पे मैं -2, ठीक है। माइनस नहीं, माइनस का साइन मैं चेंज कर रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, -2, राइट। तो माइनस आगे मजीद, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो पीछे माइनस है, मैंने वो माइनस इंक्लूड कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? इट इज 4 एंड वेयर इट इज टुवर्ड्स राइट। और राइट की तरफ मैंने कहा था कि वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं जो राइट की तरफ जा रही हैं, दैट आर पॉजिटिव, दैट आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी राइट की तरफ है, इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं इधर कोई नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा, मैं इधर चुपचाप 4 लिख दूंगा। 0.2 टाइम्स -4 -2 -6, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। -1.2 न्यूटन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब इस केस में चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं इधर मोमेंटम निकालूं, कैलकुलेट करूं इस डायरेक्शन का, इधर इसके ऊपर कैलकुलेट कर लूं, 0.2 टाइम्स 4, क्योंकि बॉडी राइट की तरफ जा रही थी, इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। नो डाउट्स, ठीक है, नो डाउट्स। इसका मतलब है, मैं इसी को नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, इसी चीज को मैं नीचे लेके आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने के लिए।
बॉडी जब जा रही थी और वो 0.8 से कोलाइड करती है, 0.8 न्यूटन सेकंड से कोलाइड करती है, तो मैंने कहा था कि माइनस का साइन यहाँ पे डिटरमाइन करा है कि बॉडी के ऑपोजिट मोमेंटम लगा है। तो इसका मतलब अब ये होगा कि बॉडी को जब लेफ्ट की तरफ 1.2 माइनस 1.2 का चेंज आया, तो इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद 0.8 और चेंज उसका लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ वो जा रही थी 0.8 से, लेफ्ट की तरफ चेंज आया माइनस 1.2 का, ठीक है, 1.2 का से चेंज आया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वेक्टर्स? तो 0.8 माइनस 1.2, ठीक है, 0.8 माइनस 1.2 या फिर माइनस 1.2 प्लस 0.8, कुछ भी कर लो, आंसर आएगा नेगेटिव 0.4 का। यानी कि नेगेटिव 0.4 का मतलब ये है कि जो जो वेक्टर्स राइट की तरफ जा रहे थे एंड वी कंसिडर्ड एवरी वेक्टर टुवर्ड्स द राइट एज पॉजिटिव, माइनस का मतलब ये है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी कि अब वो माइनस 0.4 से जाएगी राइट की तरफ, ठीक है। देखो, सुनो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सो इज मोमेंटम, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी राइट की तरफ पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है, एंड सो डज चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम माइनस 0.4 आया, इसका मतलब है माइनस का माइनस, ये जो माइनस है ना ये बला है, ठीक है, ये माइनस शो कर रहा है जो फाइनल मोमेंटम आया है ना तुम्हारा 0.4, जो फाइनल मोमेंटम आया है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो जो मोमेंटम या जो जो वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव जिसको हमने कंसिडर कर लिया था एंड दैट वाज लेफ्ट की तरफ एज नेगेटिव, जो वेक्टर क्वांटिटी लेफ्ट है वो नेगेटिव है और नेगेटिव 0.4 आपका फाइनल मोमेंटम आ गया, तो इसका मतलब है कि बॉडी अब लेफ्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव लेफ्ट की तरफ शो कर रहा है। हमने वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी थी, तो नेगेटिव नेगेटिव 0.4 से वो लेफ्ट की तरफ जाएगी और यही चीज शो कर रही थी दिस। ऊपर चलते हैं, दिस, ठीक है, यही चीज शो कर रही थी। अगर मैं यहाँ पे निकाल दूं मोमेंटम इसका इसी डायरेक्शन में, तो मास कितना है 0.2 टाइम्स -2, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रही है, -0.4, ठीक हो गया। तो यही चीज, ये दोनों चीजें एक ही चीज को शो कर रही है। दे आर जस्ट टू वेज टू अंडरस्टैंड दिस। असल चीज आपकी चेंज इन मोमेंटम है जो कि -1.2 आई थी। हमने कैलकुलेट किया, किस तरह कैलकुलेट किया, हमने वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही थी इस केस के अंदर। जो वेक्टर राइट की तरफ था वो पॉजिटिव था, जो लेफ्ट की तरफ था वो नेगेटिव था, ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन को अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी चीज से मुतल्लिक, ताकि कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएं आप लोगों के। एक बॉल है, वो नीचे आ रही है, ठीक है, एक बॉल है, वो जमीन से कोलाइड करेगी और वो नीचे आ रही है एंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक हो गया, 10 मीटर्स पर सेकेंड से वो नीचे आ रही है और वो ऊपर जाती है 8 मीटर्स पर सेकेंड से, कोलाइड करती है जमीन से और वो जाती है ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? और मास इसका वही 0.2 है, जी। सो m ब्रैकेट v माइनस u। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे जितनी वेलोसिटीज नीचे आ रही है ना यार, जितनी वेलोसिटीज नीचे आ रही हैं हम उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करें और ऊपर जो जितने वेक्टर्स जा रहे हैं दैट आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है। तो जितने वेक्टर्स ऊपर जाएंगे वो नेगेटिव है, नीचे जितने वेक्टर्स नीचे आएंगे वो पॉजिटिव है। तो हम निकालते हैं इनका चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इज माइनस 0.2 फाइनल वेलोसिटी विच इज 8 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि वो ऊपर जा रही है एंड दैट जो वेक्टर ऊपर जाएगा वो नेगेटिव है, तो -8 कंसिडर होगा ये, -8, ठीक हो गया। मैं माइनस साइन चेंज करता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए अच्छे से, -8, ठीक हो गया। अब जो नीचे आ रहा है 10 दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि जो वेक्टर्स नीचे आ रहे हैं वो कंसिडर भी पॉजिटिव हैं। तो एक तो मैं माइनस साइन डालूंगा ये वाला, यही मैंने माइनस साइन डाला, ये मैं अलग से कोई वक्रा मैंने साइन नहीं डाला, यही माइनस साइन मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, यही मैंने माइनस साइन यहाँ पे डाला है। और u का खुद का कोई माइनस साइन नहीं होने वाला क्योंकि वो नीचे आ रही है और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में 10 है, क्योंकि हर वेक्टर जो नीचे आ रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक हो गया। -8 -10, 0.2 -8 -10 is -18 and 0.2 times -18 is out to be 3.6, ठीक है, 3.6 माइनस
न्यूटन सेकेंड। सही हो गया, यानी कि -3.6 का चेंज आया है। अब मैं इसी डायरेक्शन, इसी चीज को नीचे एक और ब्यूटीफुल वे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ आ जाए। ये देखो, सही है। अब बॉडी जब यहाँ पे कोलाइड करती है और उसकी मोमेंटम का चेंज आता है न माइनस, माइनस में मोमेंटम चेंज आता है। इसका मतलब जो मैंने पहले बात की थी आप लोगों से कि माइनस ऊपर की तरफ शो करेगा, तो इसका मतलब जो चेंज आएगा वो माइनस ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। माइनस चेंज आएगा इसका, दैट इज डेल्टा पी, यानी कि चेंज ऊपर की तरफ आ रहा है। बॉडी का जो मोमेंटम जिससे वो नीचे आती थी दैट वाज mv, ठीक है। मास इज 0.2, वेलोसिटी इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव एंड दैट इज 10, ठीक है। 0.2 टाइम्स 10 कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन सेकंड, यानी कि बॉडी 2 न्यूटन सेकंड से जब नीचे आ रही थी तो ऊपर -3.6 का उसे पुश पड़ा ऊपर की तरफ, उसे चेंज आया। -3.6 + 2 कम्स आउट टू बी -1.2, ठीक है। यानी कि बॉडी अब फाइनल मोमेंटम -1.2 से ऊपर जाएगी। ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है आपके चेंज, आपका इसमें जो हमने -3.6 + 2 में किया है, इसका आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस ऊपर की तरफ शो कर रहा है, जो वेक्टर माइनस में है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब बॉडी अब ऊपर की तरफ 1.2 न्यूटन सेकंड से जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। अब मैं इसी को अगर निकाल लूं ना, इधर ही निकाल लूं, मैं इसी को इधर ही निकाल लेता हूं। अगर मैं इसी के फाइनल मोमेंटम को मैं इधर निकालूं, पी फाइनल, अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल लूं तो दैट इज mv, mass is 0.2 टाइम्स वेलोसिटी इज -8। -8 क्यों है? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है फाइनल मोमेंटम में, और हमने कहा था कि जो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी वो नेगेटिव है, तो 0.2 टाइम्स -8 दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली -1. Oh, sorry, there was a little mistake. Pardon me. It is -1.6. Hmm, -1.6, ठीक है। Yes, -1.6. Sorry. अच्छा, -1.6 से बॉडी अब ऊपर की तरफ जाएगी। दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, 1.6 न्यूटन से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब एक और बढ़िया सी चीज देखते हैं। लेट मी चेंज द पर्सपेक्टिव अ लिटिल बिट, ठीक है। बॉडी का जो पर्सपेक्टिव है, अब इसको हम थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। अब हम कुछ अनोखा काम करते हैं, ठीक है। अनोखा काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? हम करते हैं अनोखा काम। हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख लेते हैं। 8 मीटर पर सेकंड थी और वो आ रही थी 10 से, ठीक है। कांस्टेंट रखते हैं। अब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। जो मोमेंटम या जो वेक्टर नीचे आ रहा था, हमने पहले पॉजिटिव लिया था, अब हम लेते हैं नेगेटिव। जो बॉडी नीचे आ रही है वेक्टर में, उसकी अब हम माइनस में लेंगे, और जो बॉडी ऊपर जा रही है हम उसे पॉजिटिव में लेंगे, ठीक हो गया। हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया पर्सपेक्टिव अपना। Change in momentum m into v minus u and mass is 0.2. Final velocity will be now +8, ठीक है। +8 से बॉडी ऊपर जा रही है, वेलोसिटी 10 से नीचे आ रही है, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 8 है एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से, जो और जो वेक्टर ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव है। माइनस, यानी ये वाला माइनस मैंने डाला, ठीक है, ये वाला माइनस आया इधर नीचे, ये वाला माइनस आया, ये वाला। अब माइनस माइनस होगा, दोबारा माइनस आएगा इधर, ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ, ब्रैकेट नहीं छोड़, इधर ही डालते, माइनस आएगा। क्या आएगा? -10 आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 10, लेकिन वो नीचे आ रही थी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने डिटरमाइन किया था कि जो वेक्टर नीचे आएगा वो नेगेटिव होगा। तो अब 10 के साथ नेगेटिव का साइन आना जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो 0.2 ब्रैकेट 8 + 10, 18 times 0.2, and that comes out to be 3.6 न्यूटन सेकंड। इसका मतलब कि जब चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट इज +3.6, ठीक है, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि बॉडी ऊपर की तरफ मोमेंटम शिफ्ट आ रहा है। मोमेंटम शिफ्ट मतलब कि बॉडी का ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हर वेक्टर ऊपर पॉजिटिव है, और क्योंकि आंसर हमारा +3.6 है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी, जो आपके फाइनल मोमेंटम जो आपका निकलेगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव, और वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी। अब ये होगा किस तरह? हम इधर इसको निकाल लेते हैं। कलर चेंज करता हूं मैं।
वाइट सही है। इधर मास कितना था बॉडी का 0.2, वेलोसिटी कितनी थी 10, पॉजिटिव थी या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो 0.2 टाइम्स 10 कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन सेकंड नेगेटिव, नेगेटिव 2 न्यूटन से बॉडी नीचे आ रही है। ठीक हो गया। ऊपर की तरफ इसे जो मोमेंटम शिफ्ट मिलेगा ना, मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया। यानी कि -2 न्यूटन से बॉडी नीचे आ रही है, न्यूटन सेकंड से, और ऊपर की तरफ जो पुश जो मोमेंटम चेंज आया दैट वाज पॉजिटिव 3.6, और अगर हम निकालें इनका रिजल्टेंट 3.6 -2 कम्स आउट टू बी 1.6 न्यूटन सेकंड, यानी कि 1.6 पॉजिटिव, यानी कि जब बॉडी अब ऊपर जाएगी तो फाइनल मोमेंटम निकलेगा दैट विल बी 1.6, एंड पॉजिटिव शोज के बॉडी ने अब ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि हर वेक्टर जो ऊपर था दैट वाज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं इसका 8 मीटर्स पर सेकंड टाइम 0.2 एक्चुअली कम्स आउट टू बी 1.6 न्यूटन सेकंड, पॉजिटिव क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, प्लस का साइन आएगा। ठीक है। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है देखने का कि मैं बेशक इनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई मुख्तलिफ कर दूं, नीचे आने वाली को नेगेटिव कर लूं, पहले मैंने पॉजिटिव किया था, और मैं ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव कर लूं, पहले मैंने नेगेटिव किया था, तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, मोमेंटम चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो रिमेन्स द सेम। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतनी डेप्थ में गया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आइए। अगर कोई कोडीज, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना मेरे से। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे करता तो आंसर डिफरेंट आता, अगर मैं यही कॉन्सेप्ट ऊपर डायरेक्शन चेंज करके भी कर लेता इधर, तो आंसर चेंज आता। नहीं, ऐसा नहीं होना था। अगर मैं इस बॉडी को पॉजिटिव से वो आगे जा रही है, अगर मैं इसको नेगेटिव कंसिडर कर लेता, और इसको मैं ये जो नेगेटिव जा रही है पीछे लेफ्ट की तरफ, अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेता, स्टिल आपका आंसर सेम आना था, स्टिल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड का आंसर सेम आना था, और कॉन्सेप्चुअली भी आंसर सेम ही आना था। समझाने की बात है, याद रखना मोमेंटम के अंदर आपका आंसर अगर नेगेटिव में भी आ जाए तो इससे आंसर की वजह से, इस आंसर की वजह से एग्जामिनर आपका मार्क नहीं कटेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग शुड रिमेन देयर। ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग शुड रिमेन देयर। वेलोसिटी आपकी जो स्पेसिफिक जो आपने स्पेसिफाई कर दिया वेलोसिटी, उसको मेंशन प्लीज कर देना कि मैं राइट की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ, या लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ राइट की तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ। प्लीज उसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, लेट मी यूज अ हाईलाइटर, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है हेयर हेयर, ठीक है, इसको प्लीज एग्जाम में हाईलाइट करके देना कि भाई मैं राइट की तरफ पॉजिटिव लूंगा, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव लूंगा, या लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव लूंगा, राइट की तरफ नेगेटिव लूंगा। इसे प्लीज स्पेसिफाई कर देना, वरना आंसर समझ तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि एग्जामिनर को ट्रबल में डालें और वो आपका इसी बदले में कोई मार्क शार्क काटे, नुकसान हो जाए आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई सवाल है इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मेरे से नीचे पूछ लो। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फोर्स के अंदर डेल्व करेंगे। व्हाट इज फोर्स बेसिकली।